चलिए अब हम देखने वाला है अपना क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड यू फाइंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150। क्या देखा हमने कि जो हमारा डेबिट है ट्रायल बैलेंस का वो 150 डेबिट ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। दिस वॉज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, जो कि हमने कहाँ भेज दिया, 150 सस्पेंस अकाउंट में भेज दिया। ऑन अ क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिस। अब हमने जब बुक्स बंद करते समय हमने कुछ मिस्टेक्स पाई। अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वाली बात नहीं हो रही, जो तीसरे और चौथे क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ पे नहीं हो रही है वो बात, ठीक है। यही विद इन द ईयर ही हमको मिस्टेक्स निकालनी थी हमने। पहला क्या बोल रहा है, द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैव बीन कास्टेड इन एक्सेस बाय 50, कि अगर 50 रुपये से मेरा एक्सपेंस अकाउंट ज़्यादा दिख रहा है तो मतलब मेरे 50 रुपये से प्रॉफिट क्या दिख रहे होंगे, कम दिख रहे होंगे। भाई बनी बात है, 50 रुपये से मेरे प्रॉफिट क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 50 रुपये से मेरे प्रॉफिट कम दिख रहे होंगे, जो कि मेरे को क्या करना है, आगे इंक्रीज़ करना है, ध्यान रखना। दूसरा क्या लिखा हुआ है, द सेल्स अकाउंट हैज़ बीन टोटल्ड इन शॉर्ट बाय 100। जो सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट मैंने 100 रुपये से कम दिखाया है, मतलब मैंने अपना रेवेन्यू अगर 100 रुपये से कम दिखाया है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी 100 रुपये से कम आया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट अगर 100 रुपये से कम आया होगा तो बनी बात है कि मेरा नेट प्रॉफिट भी क्या हुआ होगा, 100 रुपये से कम आया होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ भी जो मेरा नेट प्रॉफिट आया होगा, प्रॉफिट वो 100 रुपये से कम आया होगा, क्योंकि शॉर्ट दिख रहा है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। सप्लायर अकाउंट हैज़ बीन ओवरकास्टेड बाय 225 रुपये। सप्लायर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट की मतलब जिनसे हम माल क्या खरीदते, जिनसे हम माल खरीदते हैं, सप्लायर, ठीक है। तो मैंने अपनी लाइबिलिटी को क्या कर रखा है, 225 से बढ़ा रखा है। यहाँ पे रेवेन्यू या एक्सपेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लाइबिलिटी की बात हो रही है। तो बनी बात है, अगर आपने लाइबिलिटी को बढ़ा रखा है, अपन सबको पता है बच्चों की लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बढ़ नहीं रही है, मैंने तो ये ओवरकास्ट दिख रहा है, तो क्या कर दूंगा मैं, सप्लायर अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि उसको पलटा दूंगा। मैंने क्रेडिट करके रखा है, अब मैं उसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। यहाँ पे प्रॉफिट का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम चौथे में, द सेल्स रिटर्न ऑफ ₹100 फ्रॉम अ पार्टी हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट थ्रू द पार्टी अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। कि ये कह रहा है कि जो पार्टी अकाउंट गया है वो सही गया है। सेल्स रिटर्न मैंने क्या कर दिया है, पोस्ट ही नहीं किया। अच्छा, मैंने देखा है कि सेल्स जब हम करते हैं तो सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट होगी, जिससे मतलब मैंने प्रॉफिट दिखा के रखे थे, ठीक है, सेल्स की। पर जो सेल्स रिटर्न आई उतने रुपए के प्रॉफिट, मतलब 100 रुपये से प्रॉफिट मेरे को क्या करना था, डिक्रीज़ करना था ना, कि 100 रुपये से मैं क्या करता, प्रॉफिट को डिक्रीज़ करता, पर मैंने किया ही नहीं। इसीलिए जो मेरे प्रॉफिट हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, वो ज़्यादा दिख रहे हैं। आ गई बात समझ में। चलो आगे देख लेते हैं, 5th वाला। अ चेक ऑफ ₹500 इशूड टू द सप्लायर अकाउंट शो अंडर ट्रेड पेबल्स टुवर्ड्स हिज ड्यू हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेस। क्या ये परचेस थी? नहीं, ये तो हमने सप्लायर को दिया था कि लो जी लो, ट्रेड पेबल तो डेबिट होना था, वो तो डेबिट हुआ ही नहीं, उल्टा हमने परचेस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। भाई मैं अपनी लाइबिलिटी कम कर रहा हूँ, है ना। तो ट्रेड पेबल को मैं क्या करता, जब लाइबिलिटी अगर मेरी कम होगी तो मैं तो ट्रेड पेबल को डेबिट करता, पर ये तो मैंने किया ही नहीं। उल्टा मैंने परचेस को क्या कर दिया, परचेस को कर दिया मैंने डेबिट, जो कि मेरे को करना नहीं था। तो एक काम करो, जो ट्रेड पेबल डेबिट नहीं हुआ है उसको डेबिट कर लेंगे, और परचेज जो डेबिट करके रखी है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, बात ख़त्म। बस इतना ही करना है हमको। आगे बढ़ते हैं, 6th वाला। अ क्रेडिट सेल of ₹50 has been credited to the sales and also to the trade receivable account। देखो सेल्स अकाउंट में तो बच्चों को जाना ही था, पर मैंने उसको कहाँ भेज दिया, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में भी भेज दिया। क्या ये सही है? नहीं है जी सही। तो ट्रेड रिसीवेबल को क्यों कर दिया तुमने क्रेडिट, ठीक है, तो उसको क्या कर लूँगा मैं, डेबिट कर लूँगा। बड़े ही ध्यान से देखना है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू, अरे वो वाला पेज क्या क्या रिक्वायर्ड टू है,
मैं इसमें मॉड्यूल में देख लेता हूँ कि क्या क्या ये बोल रहा है। क्वेश्चन कहाँ गया, सेकंड वाला ये रहा। अपन को 3 चीज़ें करनी है। क्या क्या, एक तो जनरल एंट्री यहाँ लिख देता हूँ मैं, जनरल एंट्री शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जिससे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। दूसरा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बनाना है। और तीसरा प्रॉफिट में इम्पैक्ट दिखाना है, हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट। तो ये तो मैं ऊपर भी बता दिया हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। यहाँ पे प्रॉफिट कम दिखा के रखा है, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे मतलब प्रॉफिट को हम इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ भी इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि कम दिखा के रखा है। यहाँ पे ज़्यादा दिखा के रखा है तो थोड़ा कम करेंगे उसको। और एक जगह और कौन सा, ये 500 वाला, यहाँ पे क्या करके रखा है हमने, रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज। परचेज मीन्स मैंने क्या कर दिया है अपने एक्सपेंसेस परचेज़ की ना, तो पैसा गया होगा। क्या वो परचेज़ थी? नहीं जी नहीं, वो तो परचेज़ नहीं थी, वो तो मैं अपनी लायबिलिटी अपने ऊपर से बर्डन कम कर रहा था। तो यहाँ पे जो मेरे प्रॉफिट होंगे वो कैसे दिख रहे होंगे, कम। तो यहाँ भी मेरे को क्या करना होगा, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना होगा। जो ये नीचे वाला एरो इसका मतलब कम। तो जब हम प्रॉफिट का इम्पैक्ट दिखाएंगे तो याद रखना हमको इंक्रीज साइड लिखेंगे। ये जो कम वाले हैं इनको इंक्रीज साइड लिखेंगे, और जो ऊपर मतलब प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है इसको हम 100 रुपये से कम करेंगे। फिर हम नेट इम्पैक्ट देखेंगे। चलो सबसे पहले तो अभी हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री मानना स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम जनरल एंट्रीज़ में। क्या है पहला, द टोटल्स ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैव बीन कास्टेड इन एक्सेस। कि एक्सपेंस मैंने ज़्यादा दिखा के रखे हैं, मतलब मैंने 50 रुपये से ज़्यादा डेबिट करके रखा है एक्सपेंस अकाउंट। तो क्या करो भाई, कम कर लो उसको 50 रुपये से। मीन्स अगर ज़्यादा डेबिट करके रखा है 50 से तो उसको क्या कर लो, कम कर लो। तो यहाँ पर मैं पहली एंट्री क्या मारूँगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए बच्चों, 50 रुपये। ठीक है, कि 50 रुपये से मैंने अपने एक्सपेंस ज़्यादा दिखा के रखे थे, अब मैंने उतने रुपए से इनको कम कर लिया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, द सेल्स अकाउंट हैज़ बीन टोटल्ड इन शॉर्ट। कि भाई आपने सेल्स अकाउंट किया पर 100 रुपये से कम दिखाए, तो सेल्स क्या है, क्रेडिट होती। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं उसको क्या कर लूँगा और उतने रुपये से क्रेडिट कर लूँगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि मैंने दिखा ही नहीं। सेल्स अकाउंट कितने रुपए से, 100 रुपये से। ठीक है, और 100 रुपये से मेरे प्रॉफिट भी कम दिख रहे होंगे क्योंकि रेवेन्यू मैंने दिखाई नहीं। तीसरा देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। तीसरा, सप्लायर अकाउंट हैज़ बीन ओवर कास्टेड बाय 225। कि मैंने सप्लायर क्या कर दिया है, ज़्यादा दिखा दिया है 225 से। ठीक है, जो कि मेरा उतना था ही नहीं, मैंने अपनी लाइबिलिटी को ज़्यादा दिखा दिया है। कितने से, 225 से। भाई मैं क्यों तेरे को एक्स्ट्रा पैसा पे करूं, बनी बात है, जब मैंने उतने रुपए का माल तेरे से लिया ही नहीं तो मैं तेरे को उतना क्यों पे करूं। और लायबिलिटी मैंने क्रेडिट करती है, लायबिलिटी बढ़ते तो क्रेडिट, तो बनी बात है मैंने सप्लायर को 225 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट करके रखा है, तो अब उसको क्या कर दूंगा, मैं डेबिट कर दूंगा। तो लायबिलिटी को मैं घटाऊँगा, तो लायबिलिटी को घटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो मेरी है ही नहीं लायबिलिटी। ठीक है, तो सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए से, 225 रुपये से। ठीक है, आगे देख लेते हैं चौथा वाला। फोर्थ में क्या बोल रहा है, द सेल्स रिटर्न 100 फ्रॉम अ पार्टी। ये तो मैंने ऊपर भी बताया था कि सेल्स रिटर्न हमने किया ही नहीं, दिखाया ही नहीं, बल्कि पार्टी अकाउंट तो वैसे ही क्रेडिट होता है। तो क्या कर लूँगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि बच्चों पार्टी अकाउंट तो वैसे ही सही गया है, उसमें तो मेरे को कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। कितने रुपए से आएगा, ये आएगा हमारा 100 रुपये से। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या है, अ चेक ऑफ ₹500 इशू टू द सप्लायर। अच्छा हाँ, मैंने इसको क्या करा था, ट्रेड पेबल। मैं अपनी लायबिलिटी कम कर रहा था, लायबिलिटी कम मतलब ट्रेड पेबल मेरा क्या होता, डेबिट होता। ठीक है, जब लायबिलिटी मेरी कम होती है तो ट्रेड पेबल में डेबिट करते हैं ना, जब ट्रेड पेबल लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। अब लायबिलिटी को कम करना तो ट्रेड पेबल डेबिट होना था, ये तो आपने किया ही नहीं, उल्टा आपने परचेज को क्या कर दिया,
आपने परचेज़ को डेबिट कर दिया, तो आपने परचेज़ को जो डेबिट किया है, सबसे पहले परचेज़ को क्या कर लो, क्रेडिट कर लो। तो टू परचेज़, और जो आपने ट्रेड पेबल नहीं किया है उसको ईमानदारी से क्या कर लो, डेबिट में दिखा दो। ये तो आपने दिखाया ही नहीं था। डेबिट कितने रुपए से, 500 रुपये से। अच्छा, यहाँ पे ना प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कितना आएगा, 500 रुपये से मेरे प्रॉफिट क्या है, परचेज दिखा दी थी मैंने, तो कम दिख रहे होंगे। तो अब मैं जब प्रॉफिट का इम्पैक्ट देखूंगा तो 500 रुपये से अपने प्रॉफिट क्या कर लूँगा, मैं इंक्रीज़ कर लूँगा। चलो आगे देख लेते हैं सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है, A credit sale of ₹50 has been credited to the sales and also the trade receivable। भाई सेल्स अकाउंट तो होना ही क्रेडिट था, ट्रेड रिसीवेबल को क्यों क्रेडिट कर दिया तुमने, तो उसको क्या कर लो, डेबिट कर लो। दो अकाउंट तुमने क्रेडिट कर दिए, तो यहाँ आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपए, 100 रुपये, और यहाँ भी 100 रुपये। चलो अब हम देखने वाले हैं अपना सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मैंने फॉर्मेट पहले ही ड्रॉ कर लिया है। तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो अब हम उसको डेबिट साइड गए, और क्या, एक्सपेंसेस। ठीक है, आ जाओ सस्पेंस के डेबिट में, टू एक्सपेंस अकाउंट। कितना रुपए, 50 रुपये। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, यहाँ भी सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने से, 100 रुपये से, सेल्स के रूप में। ठीक है, तो यहाँ भी मैं क्या लिखूँगा, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से, 100 रुपये से। आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से, 225 से। नाम क्या आएगा, सप्लायर। क्रेडिट हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट के किस साइड आ जाऊँगा मैं, क्रेडिट साइड आ जाऊँगा। और अच्छा हाँ, यहाँ पे ना पहले वो डिफरेंस लिख लो, बाय बैलेंस नहीं, डिफरेंस यहाँ पे हम डालेंगे, और ये हाइलाइटर, सॉरी, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कितने रुपए का वो दिखाया था जो क्वेश्चन में, 150 रुपये का। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे ये 150 रुपये का था ना, यहाँ ये लिखा हुआ है ये 150 रुपये का, तो वही सबसे पहले मैंने लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें हो गई। हाँ, मैंने सस्पेंस क्या देख के आया था तीसरे में, क्रेडिट, ये वाला कि कितने रुपए से, 225 से मेरे को क्रेडिट करना था, सप्लायर वाली जो मैंने चीज़ की थी। तो बाय सप्लायर अकाउंट, कितना, 225। चलो आगे देख लेते हैं, आगे कहाँ हो रहा है सस्पेंस, यहाँ फिर से क्रेडिट हो रहा है 100 रुपये से, सेल्स रिटर्न। ठीक है, क्रेडिट हो रहा है सस्पेंस, तो आ जाओ क्रेडिट में, यहाँ भी लिख दो बाय सेल्स रिटर्न। कितना, 100 रुपये से। चलो और देख लेते हैं क्या हो रहा है सस्पेंस, ये भी हो गया। यहाँ पे तो कुछ नहीं है सस्पेंस का, फिफ्थ वाली में। सिक्स्थ में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 100 रुपये से, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, आ जाओ क्रेडिट साइड, बाय ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, समझ जाना, ये 100। अब मैं इनका क्या करूँगा, सस्पेंस अकाउंट का टोटल करूँगा। चलो भाई कर लेते हैं टोटल। कहाँ रखा है कैलकुलेटर, देखने से समझ में आ रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा। 150 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 100 इज़ इक्वल टू 575, 575 रुपये टोटल आया है। यहाँ भी 575। अच्छा, ये सस्पेंस अकाउंट तो मैच हुआ ही नहीं, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे बैलेंस निकालूंगा, टू बैलेंस CD। अगर मैं 575 लेस 50 लेस 100 इज़ इक्वल टू 425 का मेरे पास क्या आया है, बैलेंस आया है। ठीक है, तो अब ये मैं 425 अभी भी बैलेंस आ रहा है, क्योंकि अगर अभी भी बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ एरर्स हैं हमारे। ठीक है, कुछ एरर्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो मैंने यहाँ लिख लिया है
Since the suspense account does not balance, it is clear that all the errors have not been traced. कि अगर कुछ बैलेंस आ रहा है सब करने के बाद भी, रेक्टिफाइड एंट्री मानने के बाद भी, तो हम ये मानेंगे कि अभी भी सारे एरर्स ट्रेस नहीं हुए हैं। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन में और एक ये बात बोली थी कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट का इम्पैक्ट भी दिखाना है। और मैंने तो आपको पहले जब स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्या, कि प्रॉफिट कम हो रहे थे तो इनको क्या कर लो, इंक्रीज़ कर लो। कितने रुपए से, 50 रुपये से। दूसरे में अच्छा यहाँ पे नाम क्या डाल दूंगा मैं, यहाँ पे ऐसा लिखना है हमको, मिस्टेक इन टोटलिंग इन एक्सपेंस। ठीक है, 50 रुपये से। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा में क्या था, यहाँ भी मैंने क्या कर दिया था, प्रॉफिट्स को कम दिखा दिया था। कितने रुपए से, 100 रुपये से। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 100 रुपये से अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करूँगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मिस्टेक इन टोटलिंग इन सेल्स। ठीक है, सेल्स की जो मैंने दिखाई थी कि सेल्स शॉर्ट थी, है ना, सेल्स क्या थी, शॉर्ट थी। आगे देख लेते हैं कहाँ पे एक इम्पैक्ट और देखा था हमने, ये। ठीक है, कि प्रॉफिट हमने ज़्यादा दिखा दिए थे, पर जब हमारे पास सेल्स रिटर्न आई थी तो प्रॉफिट उतने से मेरे को कम भी तो करना था। तो अब यहाँ पे मैं 100 रुपये से क्या करूँगा, डिक्रीज़ करूँगा प्रॉफिट को। ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पे 100 रुपये से मैं प्रॉफिट को क्या करूँगा, डिक्रीज़ करूँगा। ये लिख दिया मैंने, डिक्रीज़। और नाम क्या दे दूँगा मैं, ओमिशन इन पोस्टिंग अंडर सेल्स रिटर्न लिख देता हूँ। ओमिशन इन पोस्टिंग अंडर सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये हो गया। और भी एक जगह मैंने देखा था इम्पैक्ट, ये वाला, कौन सा, 500 रुपये का। ये 500 रुपये का जो कि मैंने सप्लायर को क्या किया था, इशू किया था, पर मैंने उसको परचेज़ दिखा लिया था। परचेज़ दिखा लिया था मतलब मैंने अपने एक्सपेंस ज़्यादा दिखा लिए थे। तो एक्सपेंस ज़्यादा दिखाने से मेरा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या हुआ होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम आया होगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम आया होगा तो बनी बात है मेरा नेट प्रॉफिट भी कम आया होगा। सीधी सी बात कि प्रॉफिट मेरा कम आया होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, 500 रुपये से प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर लूँगा। ठीक है, 500 रुपये से प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर लूँगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इंक्रीज़ कितने से, ये देखो, ये इंक्रीज़ वाले कॉलम पे लिख लिया मैंने। यहाँ लिखूँगा मैं मिस्टेक इन पोस्टिंग फ्रॉम डे बुक टू लेजर अंडर परचेज। ठीक है, परचेज। चलो इसका ज़रा मैं टोटल करूँ कि ज़रा मैं देखूँ तो कि मेरा नेट इम्पैक्ट मतलब मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसका टोटल मैं करता हूँ। ठीक है, आ जाओ टोटल कर लेते हैं। यहाँ तो 100 रुपये आएगा और यहाँ पे 500, 600 तो 650। अगर मैं देखूँ तो मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कितने से, 650 से, पर 500 रुपये क्या है, डिक्रीज़। तो मतलब अगर मैं नेट इम्पैक्ट देखूं तो मेरा जो नेट इंक्रीज़ होगा प्रॉफिट बच्चों, वो कितने से होगा, मुझे कितने से करना था अपना प्रॉफिट इंक्रीज़, 550 से करना पड़ेगा। पर मैंने जब पिछली जो रेक्टिफाइड एंट्री मानने से पहले, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने प्रॉफिट को 500 रुपये से कम दिखा के रखा था, जो कि अब मैंने सही कर लिया है और नेट इंक्रीज़ मेरा प्रॉफिट होगा 550 रुपये से। ठीक है, तो यहाँ ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और वैसे तो मैं इसको ये वाला PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा। जो मैं वीडियो में बताता हूँ वो सारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और यहाँ बता भी देता हूँ मैं, टेलीग्राम अकाउंट्स निपटाओ। ठीक है, फटाफट निपटाओ, अकाउंट्स निपटाओ।
चलो इसको ज्वाइन कर लेना, तो आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और ये वाला PDF भी जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ये वाला स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, इसको फिनिश करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।